गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशंस की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे को y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमने देखा दो बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो सबसे पहले सिंगल टाइम डेरिवेटिव किया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे y डैश का y डबल डैश, e की पावर x का e की पावर x, क्या मैं e की पावर x को y डैश बोल सकता हूं और y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू में 0। इज दैट क्लियर? सेकेंड इक्वेशन हमें दी हुई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में c, और प्रूव करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड में y इक्वल टू में cos x प्लस c दिया हुआ है। y इक्वल टू cos x प्लस c, y डैश प्लस में sin x इक्वल टू में 0। y का डेरिवेटिव y डैश, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। y डैश माइनस का साइन इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। So y dash plus sin x is equal to 0. Question 4 में y is equal to under root 1 plus x square, प्रूव करना है हमारे को y dash is equal to xy अपॉन में 1 plus x square। जब हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y dash, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by 2 रूट x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, y डैश x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर रूट का टर्म है, इसको आप डायरेक्टली y भी बोल सकते हैं, और अदरवाइज आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रैशनलाइज किया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y डैश, क्या हम इसको y बोल सकते हैं, तो वैल्यू इज xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 में y इक्वल टू ax, y इक्वल टू ax है, और हमें क्या प्रूव करना है xy डैश इक्वल टू y, xy डैश इक्वल टू y है। सबसे पहले फिर डिफरेंशिएट करा, y डैश x का डेरिवेटिव 1 a, जो आपको टर्म चाहिए y डैश की वैल्यू निकालने के लिए, अगर मुझे a की वैल्यू यहां से निकालनी होगी, इट इज y बाय x, कैन वी पुट a के प्लेस पे y बाय x पुट कर सकते हैं हम। जब ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, x बाय डैश इक्वल टू y। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का करना है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। मेन एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है इस चैप्टर के 9.4 वेरिएबल सेपरेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 में y is equal to x sin x, and we have to prove y plus xy dash is equal to y plus x under root x square minus y square। y dash लिखा तो मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन,
डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब मैंने अपने टर्म में देखा मुझे y डैश के साथ x मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा था, तो मैंने पूरे टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। क्या हम इस x साइन x के प्लेस पे y पुट कर सकते हैं? अब cos की वैल्यू आपको पता है, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, स्क्वायर हटाते ही रूट आ जाता है, क्लियर। तो cos x की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या हम इस साइन एक्स के प्लेस पे y बाय एक्स डाल सकते हैं? एलसीएम लेते ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाहर निकल के एक्स आ जाएगा, प्लस वाई एक्स वाई डैश, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग y प्लस सी एंड वी हैव टू प्रूव y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव 1, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y एंड y का अगेन डेरिवेटिव y डैश एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। एक्स वाई डैश प्लस वाई वाई डैश बाय वाई, y को इधर मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप सारे y डैश वाले टर्म एक तरफ ले आओ, दोनों में से कोई भी काम कर दो, करना तो दोनों ही है। अब मुझे क्योंकि y डैश अलग करना है तो मैंने क्या करा, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, तो यहां से हमने y डैश कॉमन लिया, इट विल बी 1 माइनस एक्स वाई और y डैश की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई। बोलो बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और प्रूव क्या करना है हमारे को, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन y डैश, cos y का माइनस साइन y तो प्लस हो गया, y का डेरिवेटिव y डैश और x का डेरिवेटिव 1। अब हमें RHS में क्या चाहिए? RHS में मुझे y की रिक्वायरमेंट है, मैंने यहां से y डैश कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1। y की रिक्वायरमेंट है तो मैंने पूरे टर्म को y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब पूरे टर्म को y से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर, क्या हम इस y के प्लेस पे क्वेश्चन से x प्लस कॉस वाई डाल सकते हैं? y की वैल्यू मैंने ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दी है, देखिए रिजल्ट आया आपको, x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू में y। क्लियर है बेटा?
क्वेश्चन 9 एंड 10 देखिए। 9 में कह रहा है x प्लस y इक्वल टू टेन इनवर्स y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1, y का डेरिवेटिव y डैश, टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, y का अगेन डेरिवेटिव y डैश। सो 1 प्लस y डैश था, मैं इस y डैश को इक्वल टू के पार ले गया। जब आप y डैश कॉमन निकालेंगे या एलसीएम लेंगे इसका, तो y डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर, y डैश कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करिए, माइनस का y डैश वाई स्क्वायर, और माइनस वाला टर्म y डैश वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में y इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव x प्लस y dy by dx इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश लिख दीजिए, या जो उसमें पूछा है जिस टर्म में उस भाषा में बात करते हैं। dy by dx, रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, 2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, dy by dx। क्या हम इस टर्म के प्लेस पे y पुट कर सकते हैं, और जब ये y इधर मल्टीप्लाई में आएगा y dy by dx माइनस का x अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा, तो x प्लस y dy by dx इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? चैप्टर 9 वेरी 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 सिंपल चैप्टर है। देखिए बेटा, 2 एमसीक्यू दिए हुए हैं इसके अंदर, उन्हें भी लगे हाथ तो डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन 11 में बोला हुआ है उसमें, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, the number of arbitrary constant, the number of arbitrary constant in the general solution, in the general solution of differential equation, of a differential equation of fourth order are एमसीक्यू में ऑप्शन दिए हुए हमारे को 0, 2, 3 एंड 4। जब उसने पहले ही बोल दिया फोर्थ ऑर्डर, तो जवाब आपको लिखना है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रिगार्डिंग। वी नो दैट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर, कि किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो संख्या होती है किसी जनरल सॉल्यूशन में, वो किसके बराबर होती है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
number of arbitrary constant in a general solution of differential equation is equal to the order of differential equation. So इसका ऑर्डर 4 है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने होंगे? 4. पहले क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in a particular solution of differential equation of third order जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो हम एक्स और वाई की जो वैल्यूज दी होती हैं उन्हें डालने के बाद हम उस कांस्टेंट को फाइंड कर लेते हैं. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो रिजल्ट हमारा ऊपर है वो रिजल्ट नहीं होता सेम. ऑप्शन दिया हुआ है 3, बी का ऑप्शन है 2, सी का है 1 और डी का है 0. तो उसने बोला नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते समय जब हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो कांस्टेंट की तो वैल्यू फाइंड होती है. जब कांस्टेंट की वैल्यू ही फाइंड कर देंगे तो फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचेगा हम उसके अंदर. तो इसलिए आपका जवाब होगा वी नो दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. वी नो दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन of particular solution of differential equation has no arbitrary constant. So result is D. Clear बेटा? ओके स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में 9.4 के साथ मिलते हैं. अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, थैंक यू.